अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज मैं फार्म 1 पे मौजूद हूँ। और फार्म 1 तो इस तरह के जैसे अलास्का में अभी ये ठंडी हवाएं आ रही हैं और हमारी टांगें फुल सर्द हुई हैं। मगर आज हमारे टीम मेंबर एक नए हैं, वैसे तो 1 वीक हो चुका उन्होंने ज्वाइन किया है, तो मैंने कहा एक तारुफ़ करवा दें। और आज हमारा प्रोग्रेस एक समझें कि पोस्टमार्टम था फार्म का, तो वो 1 वीक में कंप्लीट किया। तो मैं सबसे पहले तो वेलकम करूँगा तारिक साहब को। तारिक साहब ने हमारे पास एज आ सुपरवाइज़र फार्म 1 ज्वाइन किया। हाफिज़ साहब के बाद आप सब जानते हैं कि उनके इंतकाल के बाद एक जो है ना वेकेंट था, तो कोशिश हम कर रहे थे कि किसी तरह से हमारे मामला चलें, मगर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। तो फिर हमने जो है ना तारिक साहब को इनवाइट किया। तारिक साहब समझेंगे माशाल्लाह ही इज़ वन ऑफ माय टीचर। इनसे अभी 1 वीक में काफ़ी मैंने सीखा और माशाल्लाह इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तारिक साहब बताइएगा तकरीबन कितने साल का एक्सपीरियंस हो चुका अभी तक? मेरा तकरीबन सर 15-16 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा माशाल्लाह। कितनी एज में शुरू कर दिया था काम? मैंने सर तकरीबन 18 साल की उम्र में 18 साल की उम्र में शुरू किया था। तो तारिक साहब थोड़ा सा हमारे फार्मर्स को बताइएगा कि किस किस जगह पे आप काम कर चुके हैं। मैं सर स्टार्टिंग जो किया था वो मैंने कैनेंस कंपनी से स्टार्ट किया था। जी जी। स्टार्टिंग ब्रीडर फार्म से, तो फिर मैं कैनेंस के पीएस जीपी फार्म पे भी रहा हूँ। हाँ, जो ग्रैंड पेरेंट फार्म पे जो है ना, जो कह लें कि ब्रीडर से पीएस से भी ऊपर होता है माशाल्लाह, उस पे रहा हूँ तकरीबन मैं 7-8 साल माशाल्लाह जी। पर सारा सिस्टम उसका देखा है A to Z? जी बिल्कुल ठीक है। तो ब्रूडिंग, अंडा, हर चीज़, सारा सिस्टम। तो बाकी उसके बाद मैंने 2 साल इस्लामाबाद कंपनी के साथ काम किए सर। सही माशाल्लाह। उसके बाद मैंने लोकल भी 3-4 साल काम किए। अच्छा। बाकी अभी जो मैं अभी आ रहा हूँ एसपी कंपनी से आ रहा हूँ। अच्छा, ये एसबी सादक ब्रदर्स जो काफ़ी बड़ा हमारा पोल्ट्री का जो है ना एक नाम है। तो माशाल्लाह ये मुझे दिखा रहे थे, आप मुझे दिखाएं अगर हम अपने फार्मर्स को दिखा सकें। वो कार्ड भी था आपका, एक बड़ा खूबसूरत था, ये हमने लर्न किया, इंशाल्लाह हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। ये माशाल्लाह जो है ना केएन्स का जो है ना इनका एम्प्लॉई कार्ड है। उसके बाद जो है ना ये मैं छुपा देता हूँ, ये सैलरीज़ के इनके केएन्स पोल्ट्री फार्म्स का इनका जॉइनिंग लेटर है 2010 का, ये 2016 का इंक्रीमेंट के लेटर्स हैं। तो माशाल्लाह आप उधर ये थोड़ा सा बताइएगा, ये जो डेजिग्नेशन आपका एफओ है ये क्या था? ये सर होता है हेड सुपरवाइज़र। हेड सुपरवाइज़र, ये क्या हायरार्की होती है अगर आप हमें बता सकें कि अच्छी कंपनीज में क्या चल रहा होता है सिस्टम? इसमें सर होता है कि जो एफओ होता है वो उसके नीचे अंडर सुपरवाइज़र होते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइज़र होते हैं। ठीक है। उसके नीचे ट्रेनिंग सुपरवाइज़र आ जाते हैं। ठीक है। उसके नीचे लेबर होती है। उसके नीचे लेबर होती है। फिर एफओ के ऊपर जो होते हैं डॉक्टर साहिबान होते हैं, डॉक्टर जो वेटनरी डॉक्टर डीवीएम वाले। ठीक है। और उनसे ऊपर पीएम साहब होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, जो सब फार्म को देखते हैं। पूरे एक फार्म को देख रहे होते हैं या एक साइड को देख रहे हैं? पूरी साइडों को। अच्छा जी, एक नई चीज़ हमने सीखी, हम पहले फार्म्स की समझ होते थे कि फार्म 1 फार्म 2, इन्होंने बताया जी फार्म तो एक हाउस को कहते हैं, साइट एक होती है, मतलब एक साइट है, उसमें अगर 15 शेड हैं तो वो साइट 1 और फार्म 1 फार्म 2 फार्म 3 होगा। तो ये भी एक हमने नई चीज़ जो है ना सीखी तारिक साहब से। तो वो पीएम के ऊपर फिर मालिक होता है जी, और ऊपर अल्लाह होता है। सर पीएम के ऊपर जीएम होता है। जीएम होता है जी। और जीएम के ऊपर एचओआर होता है, जो हेड ऑफिस में होता है, जो जिधर भी हेड ऑफिस हो उसमें बैठता है वो। ठीक है जी। उसके बाद मालिक होता है। हमारी तो वैसे अभी इतनी लंबी हायरार्की नहीं होगी, हम तो ऐसे ही हैं जी, हम मालिक भी हैं और खादम भी हैं। अभी हम तारिक साहब के साथ मुर्गियों का वजन भी करवा रहे थे। तो अच्छा माशाल्लाह स्ट्रक्चर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे हमारा भी स्ट्रक्चर इसी तरह का बने। तो तारिक साहब थोड़ा सा बताइएगा कि आप आए माशाल्लाह, आपने आके बड़े एक क्वालिटी ऑपरेशंस किए, तो थोड़ा सा हमारे देखने वाले लोगों को बताइएगा कि हमारी क्या खामियां थी और उनको आपने किस तरह बेहतर किया। सर आने के साथ थोड़ा सा तो आपके साथ फार्म में जो मसले थे उनमें एक मसला, जो अहम मसला है, बायो का इशू है। बायो का थोड़ा सा आपका जो सिस्टम था थोड़ा लूज था।
नहीं मतलब खुल के बताइए, सारे हमारे अपने लोग हैं वो थोड़ा नहीं ज़्यादा था। मतलब सच्ची बात करें, वो असल में होता ही है कि तारिक भाई जब हम सच्ची बात कर रहे होते हैं उसका इम्पैक्ट भी डल रहा होता है। बिल्कुल। तो आप मेरी फेस रिस्पेक्ट ना रखें, खुल के बात करें आप। तो बायो का सिस्टम ज़्यादा ख़राब था, उसको हमने सेट किया है। मतलब बायो का सिस्टम ये था जी, हमारी लेबर घर खाना खाने चली जाती थी सुबह दोपहर शाम जी, और वापस आ जाती थी, और अंदर आते हुए ना किसी को कोई पूछना गीछना। तो वो जो है ना अब हमने थोड़ा सा टाइट किया है, मगर मार्च में जब नया फ्लाग डालेंगे तो इंशाल्लाह वो जो आपके केएनस के पैरामीटर्स थे वो ही इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल। उसके अलावा क्या मसला था सर? जो है बाकी कुछ बर्ड्स के हवाले से मामलात थे वो हमने आगे ठीक किए हैं। जिस तरह बर्ड्स को आपने स्पेस बहुत दी हुई थी, उसका टेम्परेचर बराबर नहीं हो रहा था, उसमें जो नॉन लेयर मुर्गी थी वो हमने निकाली है। मतलब थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि तारिक साहब ने आके जब देखा तो सर्दी काफ़ी है, रात को इधर 2, 1 इवन माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता क्योंकि ये खुले एरिया में फार्म है। तो इन्होंने सबसे पहले तो 1 स्क्वायर फीट जो है ना मुर्गी को जगह दे के तो एक पूरा हाउस जो है ना वो फ्री कर दिया और मुर्गी को क्लोज किया ताकि वो अपनी हीट मेंटेन करे। खुल के ज़रा सच बताएं। उसके अलावा मसला ये था कि तरपाले नीचे से उठा देते थे, वो भी बताएं हमारे फार्मर्स को। तो दूसरा वो जब सुबह धूप लगती है तो ये ड्रैग पर्दा नीचे से ऊपर कर देते हैं, मतलब तो वो ड्रैग मुर्गी को हवा लग जाती है। हाँ। तो उसमें टेम्परेचर में बर्ड्स ख़राब हो जाता है, गर्म से एकदम ठंडा हो जाता है वो, उसको असल प्रॉब्लम ये था कि अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हाफिज साहब तो उनको कहते थे कि मुर्गी को थोड़ा सा गैप दे दो, अब और कुछ हो ना हो तो थोड़ी सी माजरत है कि नीचे टांगे ना बड़ी ठंडी हो रही है तो कपकपी लगी हुई है। तो वो होता ये था कि अब हाफिज साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो आके पहले दिन जो इन्होंने बताया मुर्गी को ना फ्लू का मसला था। हमारी मुर्गी अच्छी खासी चल रही थी और वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो एक आधे हफ्ते में अंडे पे आ जाए। जब हमने तारिक साहब के आने से पहले वज़न किया तो वो इवन 2 वीक पीछे वेट चला गया। तारिक साहब आए तो उसको फ्लू का मसला था। वो जब इन्होंने इंक्वायर किया तो सुबह जब धूप लगती है तो उनको सांस लेने के लिए पर्दे को थोड़ा सा गैप देना होता, तो इन्होंने कहा जाओ यार थोड़ा सा गैप दे दो। तो वो गैप देते हैं पर्दे के ऊपर से, उन्होंने नीचे से गैप दे रहे थे। मतलब इतनी हड्डरामी है कि 2 फीट ऊपर नहीं जाना, नीचे से ऊपर कर देना जी। तो ये मसला था। इसमें ये मसला है कि सर आपके पास जो है ना लेबर जो टीम है वो ट्रेन नहीं है, उसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो लड़के अगर ट्रेन होते हैं तो उनको हर चीज़ का पता होता है, उनकी ट्रेनिंग सही नहीं है। 2 चीज़ें हैं तारिक साहब, एक तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपने फार्म के साथ सबसे ज़्यादा जो ज़्यादती की है ना, कि वो ये ज़्यादती की है कि यार चलो ठीक है इसको सिखा लेंगे जी। जो मेरी मिसकंसेप्शन थी कि यार फीड ही डालनी है, ये गलत कंसेप्ट है। आपको लेके आने का, बाकी जुनेद को लेके आने का, वो दूसरे फार्म पे जो शाहिद साहब हैं, अब ये है कि जो बंदा एक्सपीरियंस रखता है उसको लेके आए जी। दूसरा एक ये कि जिसने पोल्ट्री का काम नहीं किया, जिसने उस्ताद के अंडर काम नहीं किया, वो हड्डराम भी है जी। मतलब खुल के बताता हूँ ये आंसर है, ये 4 माह से काम कर ही रहा है ना। बिल्कुल। तो ये हड्डरामी है ना कि ऊपर से नीचे करनी ही हाफिज साहब ने सिखाई थी, तो नीचे से ऊपर क्यों कर दी? बिल्कुल। तो वो मुर्गी को सर्दी लग गई। अब आपने आके उसको पहले इंजेक्शन किया और फिर क्या क्या ट्रीटमेंट किया? उसको हमने एंटीबायोटिक चलाई सर जी। उसके बाद हमने उनको 3 डोज इंजेक्शन किए। इंजेक्शन से अभी काफ़ी आपने विजिट भी किया है, फ्लैग काफ़ी बेहतर हो गया। नहीं 2 अंडे आ गए आज माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आगे भी बेहतर हो जाएगा। बाकी कुछ थोड़ा सा हम कर रहे हैं काम इसके ऊपर, ठीक है, बाकी और बेहतर हो जाएगा। ग्रेडिंग वगैरह भी की हमने। ग्रेडिंग तो एक और काम इन्होंने ये किया है कि जो हमारी मुर्गी इस वक्त 17 मंथ की थी और 15 मंथ की थी, उसमें से कितनी मुर्गियाँ निकली हैं? तकरीबन सर पहले भी हमने 60 मुर्गी निकाली थी, तो आज भी 106 मुर्गी निकाली है। 106 मुर्गी, ये तकरीबन 60-70 मुर्गियाँ पहले निकाली हैं। उसकी परसेंटेज जो थी ना वो 75-74 पे आ गई थी। तो इन्होंने अंदर से वो मुर्गियाँ कांटी शांटी की हैं, जो देखने में तो कलगी उनकी रेड लग रही थी, मगर वो अपने अंडे से आगे मतलब ख़त्म कर चुकी थी। वो इन्होंने निकाल के एक साइड पे की है। उसका तारिक साहब ये बता रहे थे कि उसको मोल्ड कर लें तो दोबारा अंडे पे आ सकती, मगर ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। बेहतर ये है कि हम उसको सेल आउट करें, क्योंकि मार्च में हमने नया माल डालना है, तो उससे पहले जो है ना हम इसको वाइंड अप करें। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप किया। उसके अलावा ग्रेडिंग अच्छी नहीं थी, ग्रेडिंग सही नहीं थी, ग्रेडिंग अच्छी नहीं थी। तो बाकी जो है कमांड टीम जो होती है सर, फार्म की एक टीम होती है, उसको जो कमांडर होता है वो सही होगा। हाँ।
टीम प्रॉपर चलेगी। यहाँ पे आपका जो पहले अल्लाह बख्शे उनको हाफिज साहब थे, जी। वो चले गए, उनके जाने के बाद आपके फार्म के हालात जो है ना इतने ख़राब हो गए। तो ये लड़के इस तरह माहौल बन गए। असल में मैं थोड़ा सा ना समझूंगा ये मेरी गलती थी। मैं ये कह रहा था, एक होता है ना जज्बाती लगाव होता है, हाफ़िज़ साहब के साथ बड़ी मोहब्बत थी, तो वो दिल ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि किसी को हाफ़िज़ साहब की जगह पे लेके आएँ। फिर एक ख्वाहिश ये भी थी कि नीचे वाले लोग तरक्की करके ऊपर आएँ, मगर प्रॉब्लम यही था कि उस पूरी टीम में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था कि जिसने कोई अच्छी जगह की मार खाई हो। वो हाफ़िज़ साहब जितना सिखा, वो खुद सीख रहे थे ना अभी। हाफ़िज़ साहब तो बड़ा अच्छा सिखा के गए, मतलब हाफ़िज़ साहब ने यही बताया था कि पर्दे का गैप ऊपर से देना, तो अब वो ऊपर से नीचे आ गया, बस वो 2 फीट नीचे आ गए ना। तो बाकी ये कि कह लें कि मैटर ऑफ लाइफ, मैं ये फार्मर समझता हूँ कि अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, हाफ़िज़ साहब के मुकामात रोज़ बुलंद करें, मगर अल्लाह ताला जो कर रहे होते हैं वो एक प्रोग्रेसिव होता है ना। तो हमारे लिए यही माशाल्लाह जो है ना एक अच्छी चीज़ है कि चलें तारिक साहब हमारे पास आए हैं, तो इस वक्त मसाइल तो काफ़ी हैं, मगर इंशाल्लाह जो है ना बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा क्या मसला था जो आपने, लेबर ट्रेंड नहीं थी, ग्रेडिंग नहीं थी, हीट मैनेज नहीं हो रही थी, उसके अलावा जो है ना स्पेस ज़्यादा थी, और क्या मसला था? इसके अलावा सर बर्ड्स में प्रॉब्लम चल रही थी, जो वो भी मसला था। अंडा मुर्गी इस वजह से भी कम कर रही थी, वज़न भी इस वजह से लूज़ कर रही थी। तो उसको एंटीबायोटिक टाइम पे स्टार्ट में उसकी बीमारी जो है, किसी इस तरह ट्रेन बंदे नहीं थे, उन्होंने कंट्रोल नहीं कर सकी, उसमें ज़्यादा फिर फॉल पाक्स का मसला आ गया था। उसके साथ कुरैज़ा का मसला है। कुरैज़ा जिस तरह हाई लेवल पे हुआ है तो उसके बिगड़ के बीमारी वो CRD बन गई थी। उनकी आँखों का CRD का थोड़ा सा बताइए। ये रेशा वगैरह होता है? हाँ, CRD जो होती है ये कुरैज़ा से बनती है। कुरैज़ा के न जब ज़्यादा बिगड़ जाता है, बीमारी है अपनी अवर हो जाती है, स्टेज से कंट्रोल नहीं होती, स्टार्ट में उनको नज़दीक से कंट्रोल ना करो तो फिर वो CRD बन जाती है। उसकी जो है रेशा बन जाता है, वो उसकी आँखें सूज जाती हैं, बंद हो जाती हैं, कानी हो जाती है, तो उसका बहुत मसला बन जाता है। कहानी से मुझे ये बात याद आई कि हमने एक दफ़ा ना ऑस्ट्रेलिया मुर्गी किसी से उठाई ना, तो उसको हमने कहा यार इतनी तो कहानियाँ, तो कहते ये कहानियाँ नहीं है, दुनिया को एक आंख से देखती हैं। सबको एक आंख से देखती हैं, तो वो जो मुर्गियाँ कहानी होती है सर वो तो चल जाती है। एक आंख अगर ना भी हो तो वो मुर्गी आंख उसकी सारी दुनिया को एक आंख से देखती है। एक आंख नॉर्मल हो तो ये CRD से तो उसकी आंख आप देखेंगे एक साइड इतनी वजनी हो जाती है, बड़ी वजनी हो जाती है। ठीक है, उसमें रेशा हो जाता है। तो अब आप मतलब माशाल्लाह वी आर कह लें कि ऑन गुड पोजीशन। आज जब हम बैठे हैं माशाल्लाह प्रोडक्शंस इंक्रीज़ होना शुरू हो गई हैं, जो डिक्रीजिंग की तरफ गई हुई थी। अभी हमने सारी चीज़ों को टैली किया है, बर्ड्स को टैली किया है। एक और मसला ये था कि हमारा बर्ड राइट काउंटेड नहीं था जी। मतलब एक चीज़ जो तारिक साहब ने कहा कि हर 15 दिन बाद मैंने बर्ड काउंट करवाना, उसकी वजह ये है कि हाफ़िज़ साहब के जाने के बाद आल्दो के हम डेथ एंट्रीज डालते थे, कभी डाल गई कभी ना डाल गई ना, तो हमारा ना कुछ 40-40 50-50 बर्ड्स का फ़र्क निकला कि बर्ड कम थे फॉर्म्स में और हम काउंट में फीड ज़्यादा डाल रहे थे। अब मतलब एक बर्ड को 112 ग्राम फीड निकली है शेड में, जो एक साइड थी उसको 112 ग्राम 112। अच्छा, 112 ग्राम बर्ड फीड खा रहा था, मगर उसका मसला ये हो रहा था वो ओवरवेट हो रहा था, तो उसको बड़ी खूबसूरती से जो है ना अब मैनेज करना है 100-105 के दरमियान। पहले तो मेरे ख्याल आप वो इससे भी कम करेंगे ताकि जो वज़न गेन कर लिया वो लूज़ करे। बिल्कुल, अभी उसको कम करेंगे, फिर उसको जिस स्टेज पे वो टिक जाता है, प्रोडक्शन अच्छी सही होती है, फिर उसको हम उस पर मेंटेन करना है। ये एक बड़ी कह लें कि सुपरवाइज़र की होती है कि कितनी फीड पे कितनी प्रोडक्शन है ना। सम टाइम होता है कि हम फीड ज़्यादा करते जाते हैं, प्रोडक्शन कम होती जाती है, तो ये एक इक्विलिब्रियम होता है जो सेट करना होता है कि किस फीड पे मैक्सिमम प्रोडक्शन है। तो वो इंशाल्लाह तारिक साहब उसको मैनेज करवाएंगे। हो सकता है ये 112 की वजह से ही प्रोडक्शन कम की है उसने। बिल्कुल, ज़्यादा फीड देने से भी हम उसको अगर 120 भी दे दें ग्राम फीड तो वो प्रोडक्शन वही देगी, कम कर देगी ना, ओवरवेट हो गए। बिल्कुल, उसका वजन बढ़ जाएगा, तो फीड से अंडा नहीं बढ़ेगा। उसके जो हिसाब से हम चलेंगे तो वो बर्ड्स अपनी स्टैंडर्ड पे रहेगा, सही स्टैंडर्ड पे रहेगा। चलें जी तारिक साहब, आई एम वेरी होपफुल, माशाल्लाह आपके आने से एक बड़ा अच्छा एडिशन हुआ। मैं अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार हूँ कि एक अच्छा रिसोर्स उन्होंने हमें दिया, और मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट यही करेंगे कि इस फार्म के साथ हमारे ये बेशुमार हज़ारों की तादाद में फार्मर्स हैं जिनके लिए भी आप गाय
बगैर अपना जो है ना एक्सपीरियंस शेयर करते रहें, ताकि अल्लाह ताला एक सदका जारिया के तौर पे आपकी बातें इन तक भी पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह तारिक साहब को हम डिफरेंट सेशंस में जो है ना इनवाइट करते रहेंगे। तो आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि एक नए साथी हमारे साथ आए हैं, तो अल्लाह ताला इनको हमारे लिए बाइसे रहमत बनाए। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।